सिख धर्म को देखिएगा, वो भगवान को निराकार बताते हैं। और नानक साहब कहते हैं मैं बातें करके आया, निरंकार से वो निराकार है, वो निरंकार नहीं है। उन्होंने कहा कि निरअहंकार, विनम्र, निर्विकार, निरअहंकार, निराकार नहीं है वो शब्द। और उसमें भाई बाल्य वाली जन्म साखी में लिखा है कि सचखंड में गए नानक जी और वहां भगवान बैठे थे तख्त पर, सफेद सफेद प्रकाश था उनका, और उनसे बात करके आए। उन्होंने ये कहा कि सतनाम का प्रचार किया तुमने? भगवान ने पूछा। नानक साहब जी ने कहा कि जहां जहां आपकी आज्ञा हुई है वहीं वहीं किया है, बाकी नहीं किया है, और जहां आपकी आज्ञा होगी और कर दूंगा। और गरीबदास साहब कहते हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात चुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर जाखी वे कबीर की नानक की तीवा व सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। नानक साहब क्या बताना चाहते कि वो परमात्मा वो काशी में रहा था, वो धानक रूप रहा करतार। 24 नंबर पृष्ठ गुरु ग्रंथ साहिब के, तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार। और भाई सूरत ब्लॉक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। और 721 पृष्ठ पर तो क्लियर नाम लिख दिया गुरु ग्रंथ साहिब में कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार हक्का कबीर करीम तो, करीम माने दयालु, बेऐब परवरदिगार। 731 पृष्ठ पे लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तल जावे अरता की संगत नानक रेंदा। कैसे उसका ओढ़ पावे, उसका अंत कैसे पाऊं मैं। और फिर भी सिख धर्म कहता परमात्मा निराकार है। और वो धनी क्या कह रहे हैं गुरु नानक साहब जी कि वो तो कबीर है, काशी वाला धानक है। और जिन्होंने परमात्मा देखा गरीबदास साहब जी को तो क्लियर ज्ञान दिया अपना, वो खुद कह रहे हैं हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहार। दादू साहब जी कहते हैं जिनमो को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहार। अब इसी प्रकार मुसलमान धर्म के लोग भूले हैं। कुरान शरीफ क्या बताती है कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो कबीर है। और उसकी वो अल्लाह कबीर है, अल्लाह अकबर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। जो गीता जी बता रही है वही वो पुराण उनकी कुरान शरीफ बता रही है। अपने आत्माओं, बाइबल के अंदर प्रकरण आता है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 5वें दिन क्या किया, 6ठे दिन उन्होंने मनुष्यों की सृष्टि की और कहा मनुष्य को मैं अपने जैसा बनाऊंगा। ऐसा ही कर दिया। तो मनुष्य कैसा हुआ, भगवान कैसा हुआ, मनुष्य जैसा। और ये कहते हैं बाइबल पढ़ने वाले ईसाई भाई कहते गॉड इज फॉर्मलेस, भगवान निराकार है। हद होगी। कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नहीं ये जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्म इनको फेरा मोतिया बंदरे। सदग्रंथ पढ़ रहे हैं और व्याख्या गलत कर रहे हैं सभी जितने धर्म के प्रचारक वर्तमान के। इसी सिलसिले में एक मुसलमान धर्म का विद्वान माना जाता डॉक्टर जाकिर नाइक दास को किसी ने बताया, मुसलमान बच्चे ने कि वो, और एक हिंदू बच्चे ने, कि उसने दावा किया है कि मैंने 40,000 हिंदुओं को मुसलमान बना दिया अपने ज्ञान से, और उसको कोई ज्ञान में काटने वाला आज सामने नहीं आता। तो दास को उन्होंने वो उपलब्ध कराई DVD, CD, फिर YouTube के ऊपर उसका बहुत कुछ अब मैटर था, वो सारा देखा, लिटरेचर पढ़ा उसका। अरे फुटे भाग, कख भी नहीं पता उसको। कहता है परमात्मा तो बॉडी लेस है, बॉडी लेस यानी बॉडी नहीं,
फिर उसे प्रश्न किया कि भगवान सुना है काबे में रहता है, काबे में रहता थोड़ा ही है, उसका काबे का घर है। किसी ने प्रश्न किया टीवी चैनल पे कि हमने सुना है कि भगवान का वो काबा जो है मक्का वो भगवान का घर है। तो वो कहता नहीं, भगवान का घर तो है लेकिन वह भगवान रहता थोड़ा ही, अल्लाह वहां रहता थोड़ा ही, वो तो फिजिकली रहता ऊपर, फिजिकली 7वें आसमान पे। फिजिकली क्या होता है, बुद्धू अन्यों का बॉडी लाइच है भगवान। तो ऐसे बकवाद कर रखी लोगों ने। फेसबुक पर हमारे पेज अमर बोध को लाइक करें और यूट्यूब पर अमर बोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। घर बैठे निःशुल्क ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर हमारे इन नंबरों पर SMS या WhatsApp करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट supremegod.org पर विजिट करें।